क्लास 7 के लिए आज बेटा जो वर्कशीट आई है क्लास 7 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 आई है दिनांक 11 नवंबर को। आज हम बेटा इस टॉपिक में इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए उसी लेसन को मृतजीवी के बारे में बात करेंगे। जो मृतजीवी क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे मृतजीवी को समझने से पहले आप इस एक चित्र को देखिए ध्यान से। यह आपको कुछ याद दिलाएगा बरसात के दिनों की। कहीं पे भी आपको जैसे कोई कूड़ा पड़ा है, कोई भी गला सड़ा कोई चीज़ पड़ी है, तो उस पर ये छत्रक उगाते हैं, जैसे आप लोग सांप की छतरी भी कहते हैं। तो ये सब आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि जैसे कोई चमड़े की चीज़ है, चमासों के अंदर नम मौसम में हम उसे बाहर छोड़ देते हैं, हमारी कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे अचार ख़राब हो जाता है। तो ये कई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम उसी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मृतजीवी क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कई बार वर्षा के दिनों में जो वृक्षों की गली सड़ी टूटी टहनियाँ हैं, तने हैं, छाल हैं, उनके ऊपर गुच्छे जैसी संरचनाएं देखी होंगी। तो ये जो गुच्छे जैसी संरचनाएं हैं वो गली सड़ी टहनियाँ पत्तों के ऊपर बन जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार वो जो गली सड़ी टहनियों और पत्तों के ऊपर और कूड़े के ऊपर जो ये इस तरह की जो चीज़ें उगाती हैं, जैसे सांप की आप छतरी कहती हैं, यानी छत्रक उगाते हैं, तो इस प्रणाली को मृत पोषण प्रणाली कहा जाता है। जो प्रणाली मृत पदार्थों पे पैदा होती है, तो इस प्रकार इस प्रकार की पोषण प्रणाली जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो और मृत पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए, आप ध्यान से देखिए कि मृतजीवी क्या होते हैं। यानी वे जीव, छत्रक जैसे जीव, कवक जैसे जीव जो वेस्ट पदार्थों पे, मृत पदार्थों पे उग आते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। कुछ मृतजीवी के उदाहरण है कवक है, छत्रक है, ब्रेड के ऊपर जो कवक और यीस्ट लग जाता है, ये सारे के सारे मृतजीवी हैं बच्चों। इसके साथ ही ये भी बता रहा है ये कि कवक अचार, चमड़े व कपड़े आदि पदार्थों पर उग आते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। सामान्यतः कवक के बीज वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक के बीज देखो कहाँ से मिलता है, कवक के कोई बीज वो वायु में ही होते हैं उपस्थित। वायु से ही वो उस जो मृत पदार्थ पर, गले सड़े पदार्थ के ऊपर आगे गिर जाते हैं। ठीक है। जब वे किसी ऐसे पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण होने के कारण वे वहाँ पे अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक के रूप में जन्म ले लेते हैं। देखो कितना आसान है इनके लिए, कवकों के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे कवक हमारे लिए हानिकारक हैं, नहीं, हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उदाहरण के लिए जो छत्रक होता है, जिसे आप खुम्बी कहते हैं, खुम्बी की सब्जी बनती है, आपने खाई होगी। इसका प्रयोग अल्कोहल बनाने में होता है। कवक का प्रयोग पेनिसिलिन, जैसे कि पेनिसिलिन का उपयोग एंटीबायोटिक औषधि बनाने में होता है। ठीक है। जो मानव में दाद रोग होता है ना, खुजली रोग, वो कवक के कारण ही पैदा होता है बच्चों। एक गतिविधि दी गई है यहाँ पे कि एक ब्रेड लीजिए। देखिए ये ब्रेड आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो एक ब्रेड है, इसके ऊपर पानी के छींटे लगा दीजिए, उसका थोड़ा सा भिगो दीजिए ब्रेड को, टुकड़े को। इसे फिर गर्मी के दिनों में करना ये काम, ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो, जैसे जुलाई और अगस्त का महीना होता है। नम और उष्ण स्थान पे उसे रख देना है। आप 2 दिन के बाद क्या देखते हैं कि उसमें रोए जैसी संरचनाएं आपने देखी होंगी ब्रेड में, या रोटी पड़ी हो तो कई दिन की, उसमें भी रोए जैसी संरचनाएं उभर आती है। ये सारी की सारी संरचनाएं बेटा कवक होती हैं। क्या होती हैं? ये संरचनाएं कवक होती हैं। जो कालस सी बन जाती है रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर, ये कवक होते हैं बेटा।
तो आपको कवक की जानकारी होगी बड़े अच्छे से, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं बच्चों जो साथ साथ रहते हैं, उन्हें सहजीवी कहा जाता है, सहजीवी, और उनके इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषण के अवशोषण में सहायता मिलती है। मतलब है कुछ कवक क्या है, पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। तो कवक क्या करते हैं, कवक उन्हें पोषण दे देता है पेड़ को, और पेड़ बदले में क्या करता है, सॉरी ये उल्टा हो गया। हाँ, कुछ कवक पेड़ों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष जो पेड़ है वो कवक को पोषण देते हैं, और कवक क्या करते हैं, उन्हें बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता करते हैं। यानी कवक क्या करते हैं, पेड़ों को जल एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में, उन्हें चूसने में सहायता करते हैं। अब हम दो ऐसे ही जीवों के बारे में बात करेंगे। एक यदि कवक है और दूसरा शैवाल है। शैवाल होते हैं काई जैसे छोटे छोटे पौधे, जैसे पानी खड़ा हो तो काई जैसा छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, काई जो हरी हरी नजर आएगी आपको, वो शैवाल होते हैं। वो हरे होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है बच्चों, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसलिए उनका रंग हरा होता है। और कवक उनके साथ होते हैं। तो इन दोनों एक साथ रहते हैं, ये कई जगह दोनों एक साथ रहते हैं। तो कवक क्या करता है, देखिए शैवाल में तो क्लोरोफिल होता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो भोजन तो कवक को भी बनाना है। तो शैवाल क्या करते हैं, शैवाल तो उन्हें क्लोरोफिल के रूप में भोजन दे देते हैं, और कवक क्या करते हैं, शैवाल को रहने का स्थान देते हैं। यानी बदले में शैवाल क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा उनका भोजन बनवा देते हैं, और कवक उन्हें रहने के लिए जगह देते हैं। शैवाल एक चीज़ देता है, कवक एक चीज़ देता है। शैवाल देता है उन्हें भोजन प्रकाश संश्लेषण के रूप में, और कवक देते हैं उन्हें रहने की जगह। तो आपने देखा बच्चों, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, सहजीवी कहलाते हैं, और ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लाइकेन क्या होता है। लाइकेन, जब दो जीव इकट्ठे रहते हैं जिनमें से एक शैवाल और दूसरा कवक हो, तो ऐसे ग्रुप को लाइकेन कहा जाता है। दो जीवों के ऐसे ग्रुप को लाइकेन कहा जाता है। यानी शैवाल और कवक जब साथ साथ रहते हैं तो जीवों के इस वर्ग को लाइकेन कहा जाता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। खालिस्तान तथा कालिस्तान कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। यह जैसे यीस्ट, ठीक है, वह कवक यीस्ट जैसे जीव हमारे लिए उपयोगी हैं। चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं, वे खालिस्तान के कारण खराब हो जाती हैं। किसके कारण खराब हो जाती हैं, वे कवकों के द्वारा के कारण खराब हो जाती, कवक उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार है, कौन है, लाइकेन में क्लोरोफिल वाला भागीदार है शैवाल। शैवाल में ही क्लोरोफिल होता है, तो लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार है शैवाल। तो यहाँ शैवाल आ जाएगा। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। सहजीवी संबंध क्या होते हैं, जब दो जीव साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो एक को खाना देता है, दूसरा उसे रहने की जगह दे देता है, तो ऐसे संबंधों को सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण है लाइकेन, शैवाल और कवक, लाइकेन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। और जो हमें आज कोविड का संदेश मिल रहा है, वो हमें साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोना है लगभग 20 सेकंड तक, तो ताकि हम कोविड के विरुद्ध लड़ाई में जीत सकें। बच्चों, आजकल दिल्ली में बहुत केस बढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। नमस्कार बच्चों।